Hello everyone. Today we are going to study more about computer. Today's topic is basic components of computer. स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइव करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर्स एंड सम टर्म्स विच वी यूज्ड इन कंप्यूटर. नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक that is basic components of computer. There are three basic components of computer system. One is input unit, second is CPU, and third one is output unit. Now this is a simple diagram how the computer works. First is our input unit. Input unit क्या होती है? Input unit contains the devices. Input unit वे devices जैसे कि कीबोर्ड, माउस कंटेन करती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं. इनपुट यूनिट क्रिएट करती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक. सो इनपुट यूनिट क्या हुई? इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपना डेटा एंटर करते हैं और ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है एक लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. नाउ next is CPU. The full form of CPU is Central Processing Unit. Full form क्या होती है CPU की? Central Processing Unit. CPU को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU काम क्या करता है? CPU सारे तरह के ऑपरेशंस क्या करता है, परफॉर्म करता है. ये डाटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. और CPU के खुद के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, डेट इज़ ALU, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. फर्स्ट वन इज ALU. द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU काम क्या करता है? ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना और लॉजिक ऑपरेशन जैसे नॉट, एंड और ये सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? ALU. CPU के अंदर जो कंपोनेंट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डेटा परफॉर्म करता है. नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट क्या होती है? जो मेमोरी यूनिट होती है वो स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस, डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट. इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को जो स्टोर करती है उसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट ये सब कुछ स्टोर भी करती है और जब भी किसी और यूनिट को ये इन सब चीज़ों की नीड होती है तो वो क्या करती है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करती है. मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड. मेमोरी यूनिट को हम इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं. अब आता है हमारा थर्ड, कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये सारे ऑपरेशंस को एप्रोप्रिएट टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स उनके लिए जनरेट करती है. ये सेलेक्ट करती है, रिट्राइव करती है इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में से प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर और उसे फिर क्या करती है, इंटरप्रेट्स करती है. तो जो CPU है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. सेकेंड वन इज मेमोरी यूनिट एंड MU. The full form of MU is memory unit. Third one is CU and the full form of CU is control unit. Now हमारा अब क्या आता है, लास्ट, that is output unit. आउटपुट यूनिट क्या करती है? आउटपुट यूनिट के अंदर वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं या फिर फेच करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है. आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट को इनटू द यूजर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. आउटपुट के जो डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को यूज़र के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये हमें सबको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ द 0 and
1। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर से मिलने वाले इंफॉर्मेशन को इनटू द यूजर्स अंडरस्टैंडेबल form. These are the basic components of the computer system. One is input unit, second one is CPU and third one is control unit. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, CPU को बोला जाता है. एंड CPU के इटसेल्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डेट इज ALU, memory unit and third one is control unit. Thank you for the watching.